में जब कातर भाव से सद्गुरु माँ ने ये कहा कि मुझसे कौन अपराध ऐसा हुआ जो प्रभु तुमने मुझसे मुख मोड़ लिया और तुमने मुझे भुलाकर मेरा सुध लेना भी छोड़ दिया। रो रो के मर जाए तेरी माननी मानने वाली, मैं तुमसे प्यार करने वाली तेरी तुमको मानने वाली, रो रो के मर जाऊंगी जो तूने मुझे आकर वेग न संभाल ली। जो तत्काल आकर तुम मुझे संभाल ना लो प्रभु, तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी। भगवान मिला ले मुझे निज लाली, हे प्रभु मुझे तुम अपने लाली में मिला लो, मुझे अपने आप में मिला लो। अंतिम पैराग्राफ में सद्गुरु माँ का जो उद्गार इन भजनों के माध्यम से जो परिलक्षित हो रहा है, सद्गुरु माँ कह रही हैं, कहे उस ज्ञान कहे सुन ओ मेरे भगवन, मिटा मेरी बिलग अस्तित्व भुवन। सद्गुरु माँ कह रही हैं, ओ मेरे भगवन, ओ मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे परवरदिगार, मेरे समस्त, मिटा मेरी बिलग, ये जो विलगता है, जो दूरी है उसको मिटा। अस्तित्व भुवन, अस्तित्व भुवन में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन लग रहा है कि इसका धरती पर जो मेरी उपस्थिति है इसको अब हटा लो, मतलब शरीर जो अभी धरती पर है और उसी के कारण तो सारा उपद्रव है। तो धरती पर जो मेरा अलग अस्तित्व बन रहा है शरीर के कारण, ये शरीर तुम अपने पास रखो, हमें इस शरीर से मुक्त करो। मतलब और कच्ची भाषा में कहें तो मृत्यु की कामना है। अब सद्गुरु माँ अंतिम पैराग्राफ में जो यहाँ लिख रही हैं अंतिम भाव को, ये से ये निश्चय समझा जा सकता है कि कितनी झंझावातों से उन दिनों वो गुजर रही होंगी। पूरे संसार की एक तरफ जितने भी नाता रिश्तेदार कुटुंब समाज के लोग एक तरफ अलग से प्रताड़ित कर रहे थे, अक्ल मिटा मेरी बिलक, ये मेरी, मुझे इस धरती से उठा लो प्रभु, मेरा अस्तित्व ही इस धरती से समाप्त कर दो, ना मैं रहूं ऐसा कर रहा हूं जल्दी, मैं इस धराधाम में इस संसार में शरीर के रूप में ना रहूं प्रभु, ऐसी कोई जल्दी ही व्यवस्था करो। अंक संभाले संभाले निज बिहवल बावली, इस बावली, जिसको बावली तो ऐसे बोला जाता है कि जो मैं पागल हो रही हूँ या मैं अन्मयस्क हो रही हूँ, ये बावली है कि तुम्हारी भक्ति में पागल हो रही हूँ। ईश्वर, एक ईश्वर ही दिख रहा है, एक ईश्वर ही अपने समझ में आ रहे हैं और तुम्हारी भक्ति में पागल है। इस पागल को इस अपने में तुम समाहित कर लो, अपने अंक में संभाल लो प्रभु। भगवान मिला ले मुझे निज लाली, हे प्रभु मुझे अपने आप में मिला लो। लाली मतलब होता है जो सर्वव्यापी सत्ता है। तुम सर्वव्यापक हो तो सर्वव्यापकता की प्राप्ति किसी भी आकार में जब तक बद्ध है तब तक मुश्किल है ना। आकार में बद्ध है तो जहाँ उनका आकार है वहीं वे हैं, और यदि आकार ना होता हो, साथ साथ में मन भी ना रहता हो, बुद्धि भी ना रहती हो, अंतःकरण नहीं रहता हो, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, एक तरह से लाली में समाहित हो जाएगा। इसी को उपनिषद कहता है कि जो ज्ञानी जन है वे शरीर का त्याग करके कहीं आते जाते नहीं हैं। शरीर के अंतर्गत आता है कि शरीर, स्थूल शरीर तो है ही, साथ साथ में सूक्ष्म शरीर भी, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिन्होंने इनसे ऊपर उठना सीख लिया वे शरीर को त्यागने के बाद कहीं आते जाते नहीं। साधारण प्राणी होते हैं वे अपने कर्मानुसार, अपने मन के संस्कार के अनुसार, क्योंकि मन का बबूला फूटा नहीं है, मतलब मन से वे परे हुए नहीं हैं, तो मन में जैसा संस्कार होगा उसी के अनुरूप
उनकी गति हो जाएगी, चाहे वे स्वर्ग जाए, नरक जाए, अथवा किसी योनि में जन्म ले ले, किसी मनुष्य की योनि में अथवा किसी भी योनि में। पर जो ज्ञानी जन होते हैं उनका आवागमन कहीं नहीं होता है, वे हैं और यहीं पे सर्वव्यापी सत्ता में विलीन हो जाते हैं, ऐसा उपनिषद भी कहते हैं। तो यहाँ लाली शब्द के द्वारा उसी की चर्चा की जा रही है कि आप मुझे लाली में मिला लो। लाली मतलब कोई भी अस्तित्व, जब तक मन है, जब तक बुद्धि है, जब तक इंद्रियां हैं, जब तक शरीर है, तब तक इच्छाएं हैं, तब तक कामनाएं हैं, और जब सब फूट गया, सब छूट गया, तो लाली सर्वव्यापी सत्ता में। तो यहाँ पर लाली मिलने की कामना की जा रही है। तो एक तरह से इस कामना के पीछे ये भी है कि ये केवल शरीर ही मत लो, केवल शरीर से मुक्त मत करो, प्रत्युत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छा, कामना सबसे पिंड छुड़ा दो। ठीक है? जब तक मन है तब तक आवागमन है ना? शरीर से ज़्यादा भार और बोझ तो हम लोगों के मन का है ना? और इस मन से छूटना आसान है क्या? साए बंदगी, साए बंदगी, साए बंदगी। जो कुछ शुभ और सुमंगल है, सब कुछ तेरा नाम मेरा है। जो कुछ शुभ और सुमंगल है, सब कुछ तेरा नाम मेरा है। मैं तेरी, मेरा भी तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा है। तुम हो मेरे, मैं हूँ तेरी, यही ज्ञान प्रेम कहानी है। तुम हो मेरे, मैं हूँ तेरी, यही ज्ञान प्रेम कहानी है। तुम हो हाँ पागलपन नादानी है, हाँ पागलपन नादानी है। जो कुछ शुभ और सुमंगल है, सब कुछ तेरा नाम मेरा है। मैं तेरी, मेरा भी तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा है। मेरे नाथ मुझे अपना के तन जग करशन से बचाओ। मेरे नाथ मुझे अपना के तन जग करशन से बचाओ। जुगन से तेरी प्रिया भटकी, बलात् खींच विराट समाओ। बलात् खींच विराट समाओ। जो कुछ शुभ और
सुमंगल है, सब कुछ तेरा नाम मेरा है। मैं तेरी मेरा भी तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा है। ज्ञान तेरी शरण है भगवन, मधुर मिलन मुहूर्त अब फलने दो। ज्ञान तेरी शरण है भगवन, मधुर मिलन मुहूर्त अब फलने दो। तू ही तू रह छाए मुझ में, माया मरीचिका ना भटकने दो। माया मरीचिका ना भटकने दो। जो कुछ शुभ और सुमंगल है, सब कुछ तेरा नाम मेरा है। मैं तेरी मेरा भी तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा है। अर्थ बताइए। सदगुरु माँ द्वारा रचित ये बेजोड़ भजन, भावपूर्ण भजन हृदय के तार को झंकृत कर देता है। यहाँ समर्पण का भाव सदगुरु माँ द्वारा प्रस्तुत भजन में परिलक्षित होता है। अपने इष्ट के प्रति समर्पण, अपने प्रभु के प्रति समर्पण, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण। जो कुछ भी शुभ और सुमंगल इस शरीर के माध्यम से हो रहा है, वो सब कुछ तेरा है प्रभु, मेरा वो कुछ भी नहीं है। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु माँ ने कहा मैं तेरी मेरा भी तेरा। ये शरीर भी आपका है प्रभु, और इस शरीर के द्वारा जो कर्तव्य हो रहा है, जो कर्म हो रहा है, वो भी आपका है। सब कुछ तेरा ही तेरा है, अपना बोल के इसमें कुछ भी नहीं। जो कुछ भी शुभ और सुमंगल, जो सुख देने वाला जितना भी प्रारब्ध के कारण हो रहा है, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है प्रभु। तुम हो मेरे, मैं हूँ तेरी। हे प्रभु, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यहाँ भी वही समर्पण का भाव सदगुरु माँ के इन पंक्तियों में परिलक्षित हो रहा है कि तुम हो मेरे, मैं हूँ तेरी। यही ज्ञान प्रेम कहानी, ज्ञान इंगित किया जा रहा है सदगुरु माँ के अपने शरीर की तरफ। और ज्ञान का एक दूसरा अर्थ होता है ज्ञान, बोध, जो सदगुरु के द्वारा, जो परमात्मा अपने इष्ट के द्वारा जो दिया गया है। हे प्रभु, मैं तुम्हारी हूँ, तुम भी मेरे हो। और यही ज्ञान की प्रेम कहानी है कि तुम हो मेरे और मैं न रही तेरी। हा पागलपन नादानी। दो बातें हैं, एक ज्ञान यही है, भक्ति यही है कि मैं तेरी और तू मेरा। मतलब कि ये आत्मा हे प्रभु आपकी है और आप इस आत्मा के हो, है ना। और संसार में ये सोचना तुम हो मेरे, मैं ना रही तेरी, दुनिया में ज़्यादातर होता है कि भगवान हम लोगों के हैं पर हम लोग भगवान के नहीं बन पाते हैं। क्या लगता है, हम लोग भगवान के हैं या नहीं है? भगवान के ही है। जैसे 5 भूतों से शरीर बना है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 भूतों से ये शरीर बना,
तो ये 5 भूत मतलब 5 तरह का मटेरियल हमारा है या ईश्वर का है? क्या हम लोग आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को बनाते हैं या उन्होंने बनाया? तो उनका मटेरियल लगा हुआ है इसमें, और इसके भीतर एक आत्मा का निवास है। वो आत्मा हम लोगों के माता पिता से आया कि ईश्वर से आया? ईश्वर से आया। तो इसमें आत्मा भी उन्हीं की और पंचभूत भी उन्हीं का लगा हुआ है इस शरीर में। तो ये तो पक्का है कि वे हम लोगों के प्रभु हमारे हैं कि नहीं? पर हम लोग बेवकूफ़ी के कारण मैं ना रही तेरी, हम लोग ईश्वर का नहीं रह पाते हैं। तभी बोलते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम संसारी हैं, हम गृहस्थ हैं, अथवा हम बाप हैं, अथवा हम माँ हैं, अथवा हम भाई बहन हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जबकि ये सब 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन का है। हम लोग अपनी पहचान कुछ और बोलते हैं। कभी कितनी बार बोलते होंगे कि हम भगवान के हैं। हम लोग कहते हैं हम संसारी हैं, संसार का तो मान लेते हैं कि हम संसार के हैं, अक्सर बोलते हैं हम संसार के हैं। कितना ये पागलपन और नादानी है कि नहीं? नादानी, यही तो अज्ञान है और यही तो पागलपन है। आगे, मेरे नाथ मुझे अपना के तन जग के करसन से बचाओ। हे मेरे नाथ, मुझे अब स्वीकार कर लो प्रभु, और इस संसार के जो तन का आकर्षण है, जो शरीर का 2 तरह का आकर्षण होता है। एक तो इस आकार का आकर्षण होता है। पूरा दुनिया में यदि कितने मनुष्य होंगे लगभग धरती पर? 8 अरब। 8 अरब मनुष्य हैं। तो इन 8 अरबों मनुष्य सब में लगभग होता है ये शरीर को देखते हुए ही सब कार्य करना। मतलब वो जो भी करता है वो इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए ही करता है। कुछ भी किया, पढ़ा लिखा, अथवा विवाह किया, अथवा पैसा कमाने का प्रयत्न करता है, किसके लिए करता है? शरीर को सुख मिले, शरीर के सुख पहुंचाने के लिए सब उसका कर्तव्य होता है। यदि पत्नी प्रतिकूल हो, चिड़चिड़ करती हो, अथवा हमेशा वो दुखी देने के लिए तैयार रहती हो, तो आज के समय में बहुत आसान है तलाक। होता है कि नहीं? कि उसे तो वो तो एकदम जीवित ही मार डालने वाली है, उसे दूरी बना के रखना ज़्यादा अच्छा है। बाल बच्चा है, उन बाल बच्चों से जब तक सुख मिलता है तब तक लगता है कि अपना है। अब देखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जो जब बेटों का विवाह कर लिए, बेटियों का विवाह कर दिए, और बेटा और बहू दुख देने लगा, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि देखो तुम अपना व्यवस्था कर लो, हम अपना व्यवस्था कर लेंगे। तुम्हारे साथ रहकर किचकिच किचकिच झेलते रहने की अपेक्षा हम अलग रहना पसंद करते हैं। होता है या नहीं? होता है ना? तो उसमें प्रमुखता और वरीयता किसको दी जा रही है? आकार को। इसी आकार को हम लोग जब से जन्म लेते हैं और जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक ये शरीर का ही आकर्षण बना रहता है। इससे शरीर को सुख मिले, शरीर को आराम हो, शरीर को और कुछ हो, यही सब। तो एक होता है अपने शरीर का आकर्षण और दूसरा होता है संसार का आकर्षण। है ये 2 आकर्षण न जी का जंजाल है।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे प्रभु, तुम इस शरीर का आकर्षण और इस संसार का आकर्षण, इससे हमें उबार लो, मुक्त कर दो। संसार का आकर्षण से ज़्यादा आत्मा शरीर का आकर्षण है। नहीं नहीं नहीं, शरीर का आकर्षण है, इसीलिए संसार का आकर्षण है। ओह, वरना क्यों रहेगा संसार का आकर्षण? शरीर नहीं है तो शरीर के कारण ही संसार का आकर्षण। आगे बोलिए। युगन से तेरी प्रिया भटकी, बलात् खींच विराट समाओ। जुग ये जुग आत्मा युग युग से आपसे भटकी हुई है, बिछड़ी हुई है, और हमें पता है कि आसान नहीं होगा तुमसे मिलना। प्रिया यहाँ संबोधित किया गया आत्मा को। हाँ, अथवा जो लिख रहा है वो अपने आप को संबोधित कर रहा है। तो ये युगों से बिछड़ी हुई है और शरीर और संसार के आकर्षण में बंधी हुई है। तुम बलात्, जबरदस्ती खींच के अपने विराट स्वरूप में संभालो। जबरदस्ती तुम मुझे अपने आप में संभालो। वो जो तुम्हारा विराट अस्तित्व है, सर्वव्यापी अस्तित्व है, उसमें तुम हमें समाहित कर लो जबरदस्ती। हम चाहें तो भी और ना चाहें तो भी। ठीक, क्योंकि पता है कि ये चाहना आसान है क्या? ये चाहना कि शरीर और संसार से मुंह मोड़कर तुम्हारे में समा जाने के लिए चाहना, ये भी आसान नहीं। इसलिए कहा गया है कि तुम जबरदस्ती करो। नहीं हो पाएगा। हाँ, ये नहीं होने। हाँ, आप ही बला मुझे अपने में मिला लो। ज्ञान तेरी शरण है भगवन, मधुर मिलन मुहूर्त अब फलने दो। मधुर मिलन का यहाँ संबंध कोई आत्मा और परमात्मा का ही मिलन, कि हे प्रभु ज्ञान संबोधित। देखिए, आत्मा और परमात्मा का है, पर लिखने वाले के दिमाग में ये भी बात चल रही है कि अब मिलन मुहूर्त को घट जाने दो। मतलब मैं आपसे मिल जाऊं, मिल लूं, ये मुहूर्त आ जाने दो। मुहूर्त मतलब क्या होता है? शुभ घड़ी आ जाने दो। ज्ञान तेरी शरण है भगवान। हे भगवान, हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रभु, ज्ञान अब तेरी शरण में है। सदगुरु माँ अब नहीं, तेरी शरण में है। शरण है भगवान, अब मत लाइए। अब मतलब उसके पहले किसके शरण में थे? जी जी। ज्ञान तेरी शरण है भगवान, मधुर मिलन मुहूर्त अब फलने दो। वही जो भी सदगुरु माँ भी इसके बारे में व्याख्या किए कि वो मुहूर्त अब फलने दो, घटित होने दो। तू ही तू रह जाए मुझ में, बस केवल तेरा ही अस्तित्व। तू ही तू रह छाए मुझ में, माया मरीचिका न भटकने दो। तू ही तू छाए रह मुझ में मतलब क्या होता है? मेरे दिल दिमाग, मेरे आत्मा, चारों तरफ तू ही छाया रह। मेरे इंद्रियों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरी सोच में, मेरी करनी में, मेरी वाणी में तू ही तू छा के रहो। तू इस तरह छा जाओ कि आँख में इस तरह तुम बस जाओ कि दूसरे के लिए कोई जगह ही ना हो। मेरे कानों में तुम इस तरह बस जाओ कि तुम्हारी आवाज़ के अतिरिक्त और किसी आवाज़ को कोई आवाज़ सुनाई ही ना पड़े। मेरी वाणी में इस तरह से तू छा जाओ कि इस वाणी में किसी अन्य की चर्चा ही ना हो पाए। इस तरह तुम भर जाओ। मेरे मन बुद्धि में इस तरह से तुम छा जाओ कि इस मन बुद्धि में कोई अन्य विचार आए ही नहीं। माया मरीचिका में मत भटकने दो। इन इंद्रियों में या जीवन में अथवा कर्म में अथवा वाणी में अथवा विचार में तू इस तरह से भर जाओ कि माया मरीचिका सहज ही छूट जाए। यही मरीचिका जो धोखा है,
लगता है कि मेरा है, पर है नहीं। क्या है मेरा? हाँ, दुख लगता है हरिण को। मृग मरीचिका मतलब हरिण को लगता है कि दूर में पानी है, तो दौड़ता है, भागता है, और वहाँ जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पानी नहीं है, बालू चमक रहा था जो पानी जैसा दिख रहा था। प्यास से विकल होकर फिर आँख उठाता है हरिण, तो उसे लगता है दूर में पानी है, क्योंकि वहाँ भी बालू है और वहाँ भी चमक है। तो मृग फिर से दौड़ता है वहाँ पर उस पानी को पाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी पानी नहीं मिलता है। तो हम लोग भी वैसे ही सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है। हम लोग सोचते हैं कि ये परिवार मेरा है, पर क्या सचमुच में ये मेरा है? मेरा यदि होता तो हमारी इच्छा विरुद्ध अगला बिछुड़ता नहीं। यदि मेरा होता तो जब तक हम चाहते तब तक साथ रहते, पर दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। जिसको हम अपना मान रहे हैं, इच्छा होते हुए भी वो हमारे साथ सदा के लिए तो नहीं बना रहता है, बना रहता है। हम लोग कह रहे थे ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। यदि वे हमारे माँ और पिता होते हैं, हमारे, तो वो हमसे बिछुड़ कैसे जाते? है कि नहीं? बिछुड़ गए। ये घर कहते हैं मेरा है, यदि ये घर मेरा होता तो ये हमसे बिछुड़ता कैसे? बिछुड़ने वाली चीज़ है कि सचमुच में ये मेरा है? बिछुड़ जाने वाला है। जो कुछ भी दिख रहा है, इसे पाने के लिए इतना मेहनत किया गया, पर ये अपना नहीं हो सका। लेकिन हम लोग को लगता रहा कि ये मेरा है, मेरा है। ये मृग मरीचिका नहीं है। भटकते हैं ना कि वहाँ तभी तो भटकना होता है। वहाँ अधिक सुख होगा, वहाँ परिवार में अधिक सुख होगा, वहाँ दौड़ते हैं, पता चलता है धोखा है, सोचते हैं अब दूसरी जगह और सुख होगा। ये शरीर यदि आपका होता है तो आप चाहते हैं कि आपका जॉइंट पेन हो? तो मनमानी घुटना क्यों करता है? आप कभी नाराज हुए कि तू क्यों मनमानी करता है? अब बताइए क्यों मनमानी करता है? अरे बाबा ये बाल सफ़ेद क्यों हो गया? हम तो नहीं चाहते थे। चाहते थे आप लोग? और बाल उड़ जाना ये चाहते हैं? तो भी होता है। मनमानी क्यों करता है? कभी सिर से पूछा? कहते हो आप कि सीनियर सिटीजन हो गए ना, ताकत नहीं लगता है, तो आपसे पूछ कर ही आ रहा है, ताकत नहीं लग रहा है, ये कमजोरी आपसे पूछ कर आ रहा है शरीर में। तो कैसे कहें कि ये मेरा है? लेकिन मरीचिका तो है, धोखा तो है। कहते हैं कि क्या करें, मेरा शरीर ही काम नहीं करता है। लगता है कि ये शरीर हम लोग अपने नाना घर से ले आए हैं। इतने बेशर्म हैं हम लोग, इतने बेशर्म हैं जिसका कि कहीं और छोर नहीं दिखता है। कितने बेशर्म हैं। मेरा शरीर ही काम नहीं करता है। मेरा शब्द कहाँ से आ गया? हम लोग जो कह रहे हैं मैं और मेरा मेरा, ये बेशर्मी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप लोग को क्या लगता है? लगता है ना? और मेरा, लेकिन मैं शरीर ही नहीं, मेरा भी नहीं है ये शरीर। जब का तब कोई भी बीमारी मुंह उठा के बेशर्म की तरह आके इस शरीर में घुस जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं?
कब बुढ़ापा आके घुस गई, कब कमजोरी आके घुस जाती है, समझ में भी नहीं आता है। फिर भी हम लोग बेशर्म की तरह मेरा मेरा करते हैं। इसीलिए कहा गया कि मृग मरीचिका से बचा लो, है ना। मृग मरीचिका ना भटकने दे, मृग मरीचिका में मत भटकने दे। सदगुरु माँ द्वारा रचित यह भजन निश्चित रूप से हम सबों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और जिस ओर सदगुरु माँ का इशारा है उस ओर ही हमें चलना चाहिए। मैं और मेरा से बिल्कुल ऊपर उठना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है। यदि कुछ गलती हो जा रही है तो वो गलती हमारी है, क्योंकि आपके मंतव्य को ना समझा गया जा पाया इसलिए गलती हो गई। वो गलती मंतव्य ना समझने के कारण हुआ, इसलिए वो गलती हमारी है। पर इस जीवन से जो कुछ भी शुभ और सुमंगल हो रहा है, अथवा इस जीवन में जो कुछ भी शुभ और सुमंगल है, हे प्रभु आपकी प्रेरणा के कारण, हे प्रभु आपकी करुणा के कारण जो कुछ है सब आपका। यही चलो आज इतना ही रहने दो।